नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में आपको न सिर्फ न्यूज मिलेगी बल्कि व्यूज भी मिलेंगे। हर खबर अपने साथ कई और भी खबरों को समेटे हुए रहती है और जब तक न्यूज के पीछे के व्यूज को न समझा जाए ये खबर अधूरी रहती है। तो अब हम ये अधूरापन मिटाने जा रहे हैं। हम दिन की सबसे बड़ी खबर की तमाम जानकारी और तथ्यों को टटोलेंगे और साथ ही उसके व्यूज भी आपसे साझा करेंगे। और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले रोजगार के मसले पर युवा वर्ग की नाराजगी को दूर करने के लिए अब सरकार अलर्ट हो गई है। अनूपपुर के बाद अब सीएम शिवराज ने मुरैना में भी ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही सरकारी नौकरियों में भर्ती शुरू की जाएगी। को भी नेतृत्व किया है, लेकिन मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, नौजवान बेटे बेटियों, आपके लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सुनोगे मेरे दिल्ली के नौजवान, बहुत जल्दी सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान प्रारंभ होने वाला है। हम नौजवानों को क्या आपने कल्पना किया था कि शिवराज सिंह जी कभी ऐसी साहसी निर्णय लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी दी जाएगी वो केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार यह ऐलान क्यों किया? उसकी वजह साफ है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है मगर रोजगार नहीं मिल रहा। पिछले दिनों रोजगार की मांग को लेकर राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। सरकार इन्हीं प्रदर्शनों के बाद चेती है। कांग्रेस भी बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी है। पिछले दिनों ही सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि अगस्त के महीने में किए गए इस ऐलान के बाद अब तक इस मामले में कुछ खास बात आगे नहीं बढ़ी है। अब सवाल यह भी है कि घोषणा तो की जा रही है मगर पूरी कैसे होगी? क्या केवल उपचुनाव को देखते हुए और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में जुटी है इसलिए यह ऐलान कर दिया गया है? क्योंकि आंकड़ों में देखें तो बेरोजगारी का आलम यह है जैसे एक अनार 100 बीमार। मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने यह आंकड़ा गिनाया था। और दिलचस्प बात यह है कि 2018 के मुकाबले 2019 में बेरोजगारों की संख्या में 7 लाख का इजाफा हो गया था। लेकिन उस दौरान दलील यह दी गई थी कि कांग्रेस के युवा स्वरोजगार योजना से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीयन करवाया है। मगर अब आंकड़ा तो सामने है और सरकारी नौकरियों की हालत देखें तो सरकार की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख पद खाली हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में सरकार संविदा भर्ती करती है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से खाली पद ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आता है। तो क्या यह माना जाए कि केवल डैमेज कंट्रोल की कवायद ये पूरा ऐलान है या फिर कुछ ठोस कदम सरकार सच में उठाने वाली है? तो ये सबसे बड़ी खबर है, न्यूज है और व्यूज क्या है। हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी की तरफ। शरद जी, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 30 लाख, पिछली कई सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड और आने वाले दिनों में 27 सीटों पर उपचुनाव, क्या कुछ आप कयास लगाते हैं? देखिए सोहेल, अब ये एक ऐसा मसला है जिससे कोई भी सरकार नज़र नहीं बचा सकती है, ना नज़र चुरा सकती है। बेरोज़गारी का मसला एक बड़ा मसला है और कोरोना के इस पीरियड में ये मसला और बड़ा हो गया। इससे निपटने के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्य योजना की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज जी की सरकार गंभीरता से उस तरफ बढ़ेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और ये सिर्फ उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए की गई घोषणा नहीं है, क्योंकि शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर पहचाने जाते हैं जो जन संवेदना से जुड़े मसलों को न सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं
बल्कि उनको लेकर अंजाम तक पहुंचने की भी एक कोशिश उनके भीतर नज़र आती है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा बीजेपी सरकार के लिए, पोस्ट बाय इलेक्शन भी जो भी परिस्थितियां बनती हैं, कि आप बेरोज़गारी से निपटने के लिए किसी बड़ी कार्य योजना के साथ सामने आए। जाहिर तौर पर 30 लाख बेरोज़गार हैं मध्य प्रदेश में, और जैसा इस रिपोर्ट में हमने बताया कि 1 लाख बेरोज़गार और बढ़ गए थे 2019 में। यानी बेरोज़गारी अगर हम ये भी माने तो हर साल 1 से 1.5 लाख जो बेरोज़गार हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में सरकारी नौकरियां सिर्फ 1 लाख बची हैं, जिसमें भी अधिकांश संविदा आधारित नौकरियां हैं, जिसमें कई नौकरियां ऐसी हैं कि 6 महीने की संविदा नियुक्ति के बाद 1-2 दिन का ब्रेक दिया जाता है कि जिससे आप क्लेम ना कर सकें कि आप नियमित हैं। और मैं ऐसे कर्मचारियों को जानता हूं जो 20-20 साल से 25-25 साल से संविदा आधारित ऐसी ही नौकरी को कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों में हैं, जिनमें मंत्रालय भी शामिल है और उच्च पदस्थ राजनेता भी शामिल हैं, और वहाँ वो ये नौकरियाँ बरसों बरस कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी तक रेगुलर होंगे। तो इस मसले से अब बचा नहीं जा सकता है। युवाओं का फ्रस्ट्रेशन सड़क पर दिख रहा है। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, वो युवाओं की एक बेचैनी को बताता है। और यही वजह है कि चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे जूनियर सेल्समैन हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, या 30,000 चयनित शिक्षक हों, इनको जवाब निश्चित तौर पर सरकार को, इस्टेब्लिशमेंट को देना ही होगा। तो बेहतर ये होगा कि इस पर एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार सामने आए, और इसमें केंद्र सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि रोज़गार के अवसर सीमित हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आखिर निजी क्षेत्र के साथ या स्किल डेवलपमेंट के साथ आप कैसे इन युवाओं को छोटे मोटे उद्यमियों में बदल सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप उनको ले जा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ढूंढेगा तो ये सरकार के बूते की भी बात नहीं है कि वो हर पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी दे सके। तो एक डाइवर्जन की तरफ हमें जाना होगा। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही है कि वोकल फॉर लोकल, ये नारा चरितार्थ तब होगा जब हम सच में अपनी लोकल यूनिट्स को इतना ताकतवर बनाएंगे कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर सकेंगी। और इन परिस्थितियों में हमको ये देखना होगा कि हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। नहीं तो हर व्यक्ति न क्लर्क बन सकता है, न शिक्षक बन सकता है, और न ही उसको लगता है कि उसको एक ऐसा रोज़गार जो आसानी से उसको घर के पास सरकारी व्यवस्था के तहत ज़िंदगी भर रोटी रोज़गार दे, ये संभव ही नहीं है सोहेल। तो एक बेहद बड़ा मसला है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि खुद बीजेपी और कांग्रेस इसको सिर्फ उपचुनाव का मसला नहीं मानेंगी और गंभीरता से इस पर अमल करते हुए आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, गंभीरता बेहद ज़रूरी है शरद जी। चाहे आप किसी को सरकारी नौकरी ऑफर करें या फिर किसी ऐसे रोज़गार से, किसी ऐसी नौकरी से उसके जोड़ें ताकि उसकी दाल रोटी और एक सम्मानजनक स्थिति समाज के भीतर वो बना सके। दिनेश चौहान इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं युवा बेरोजगार संघ के। दिनेश जी, स्वागत है बंसल न्यूज़ पर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने वो ऐलान सुन लिया होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान का। मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ आप सोचते हैं इस ऐलान के बाद, दावा या फिर वादा? सर, हम दावा और वादा ये दोनों से हट करके बात करते हैं। हम नोटिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि दावे और वादे बहुत होते रहे हैं, युवा सुनता रहा है दावे वादों को, और आप भी सुनते रहे हैं। आपका भी ये चैनल में कई बार दावे आए हैं, आपको ही पता है। कुछ महीने पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें भी बहुत सारे वादे दावे हुए थे, लेकिन नोटिफिकेशन किसी ने नहीं निकाला है। अगर सरकार नोटिफिकेशन देती है विधिवत तरीके से, साथ ही साथ उन युवाओं को भी उसमें सम्मिलित करती है जो उम्र सीमा क्रॉस कर चुके हैं, उनको ही मौका देती है, तो ये वाकई में माना जाएगा कि हाँ ये सही कदम है। वरना चुनाव में तो हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता है, और इस बार हम लोगों ने भी ठान रखी है इलेक्शन के पहले नोटिफिकेशन। शरद जी, ये गंभीर बात है। दरअसल जैसे ही चुनाव की तारीखें आएंगी, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले इनका ये दावा है, इनकी ये मांग है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि इस पर ठप्पा लग जाए। देखिए सोहेल, सोचने को बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, लेकिन दिनेश जी भी ये चीज़ जानते हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो जादू की छड़ी घूमेगी और रोज़गार सबके लिए उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि इस पर एक लंबी स्ट्रैटेजी के तहत काम होगा।
और दिनेश जी और उनकी टीम को भी धैर्य रखना होगा और निरंतर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़, अपनी मांग, अपने आंदोलन को आगे ले जाना होगा। लेकिन अगर ये सोच लिया जाए कि चुनाव के पहले चीज़ें हो जाएं, तो हमने ये भी देखा है कि चुनाव के पहले कई बार हड़बड़ी में कुछ चीज़ें कर तो दी जाती हैं, लेकिन चूंकि उनमें हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है, तो न ठीक से कैडर डिज़ाइनिंग होती है, न वेतनमान का ठीक से फिक्सेशन होता है और न ही बहुत लंबे समय तक वो चीज़ संतोष देती है। और ये चीज़ हमने संविदा शिक्षकों के मामले में देखी है। तो हड़बड़ी के बजाय अगर इस पर सुविचारित तरीके से बातचीत हो, कर्मचारी संगठनों के प्रमुख नेता जिनमें दिनेश जी भी शामिल हैं, सरकार से चर्चा हो और ये आश्वासन लेकर आगे बढ़ें। देखिए, हम एक लोकतंत्र में हैं, विरोध करना, प्रतिरोध जताना हमारा अधिकार हो सकता है, लेकिन आज किस तरह की परिस्थितियां पूरी दुनिया और पूरे देश में हैं, उनकी तरफ से आंख मूंद लेना ये भी उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है ये हर युवा को ये बात दिनेश जी को भी समझनी होगी। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो एक ऐलान जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया, आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर वही है। दरअसल बेरोजगारी का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 30 लाख तक पहुंच गया है। इधर अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो 1 लाख पद इस वक्त मध्य प्रदेश में खाली हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह कहना कि जल्द ही तमाम सरकारी पदों को भर लिया जाएगा, तो दूसरी तरफ अब ये बातें भी उठने लगी हैं कि फिर 29 लाख बेरोजगारों का क्या होगा। ऐसे में इस खबर के भीतर से जो व्यूज निकल कर आते हैं वो ये कि रोजगार देना मुख्य मुद्दा होना चाहिए, उसमें सरकारी शब्द का इस्तेमाल हर समय नहीं ढूंढा जाना चाहिए। यानी लोगों को रोजगार उनकी बेसिक नीड है और सरकारों को इस पर काम करना चाहिए कि किसी भी तरह से बेरोजगारी को खत्म किया जाए। केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंसी का बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना या फिर उसे और बल्क में बढ़ाते चले जाना किसी समस्या का हल नहीं है। सरकारों को गंभीरता से इस बात को लेकर मंथन करना चाहिए कि किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में या फिर दूसरे तमाम स्ट्रीम में जाकर रोजगार किस तरह पैदा किए जाएं ताकि हर हाथ को काम मिले और हर एक को खाने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके।